नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, ऑल टाइम हाई सून, प्रॉफिट टाइम पर बुक कर लेना, लेवल्स जान लो। बहुत क्लियरली इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन सा लेवल पहले आएगा और मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है। तो आइए चार्ट्स पर समझते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कल के वीडियो में कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर ये पहला लेवल रहेगा ऑल टाइम हाई का। तो हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, ये वाला है। तो आप देखो कि पहला यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है तो सीधा यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधा एग्जैक्ट जैसे ही टच किया वहाँ से ही मार्केट बूम नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दिया। मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो यहाँ से ऊपर सस्टेन अगर कर लेता तो ये 23,000 जाने वाला था। अगर गैप अप बड़ा हो जाता तो भी यहाँ से और ऊपर जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ और फिर गैप अप ओपन होने के बाद धीरे 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 पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा और फिर यहाँ पर जैसे ही इधर टच किया यहाँ से ही गिरावट देखने को मिली। यानी कि दिस इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग किस चीज़ का, यहाँ से इधर से जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों का ये इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से बाय किया होगा या फिर यहाँ से नीचे से जो बॉटम से लोग बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पर बाय किया रहेगा, उन लोगों ने यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पर। तो ये जो गिरावट है दैट इज़ नॉट अ रिवर्सल साइन। अब ये रिवर्सल साइन कब होगी, वो जब इस लेवल को 22,400 का लेवल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके फर्दर नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये समझ लो यहाँ तक नीचे आता है, अगर ये नीचे आता है और यहाँ से वापस बाउंस हो जाता है, दैन दिस इज़ अ न्यू रेंज। यहाँ पर ये कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से ऊपर जाने के हाई चांसेस है, जो अभी भी बुलिश है क्योंकि मार्केट अभी भी फिलहाल हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मेजर सपोर्ट टूटा नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर हम इसको ये जो बहुत तेज़ गिरावट आई है लास्ट में, वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर या यहाँ पर इधर ख़त्म कहीं हो जाना चाहिए। तो वो कहाँ पर होगा उसके लिए मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। तो ये पुराने लेवल्स है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। तो अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम एक फिब लगाएंगे जो एकदम रीसेंट स्विंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब रीसेंट स्विंग है, यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर 50% के आसपास यहाँ पर होल्ड ले रहा है। फर्स्ट लेवल हमारा आ रहा है 60%, 61% का गोल्डन रेशियो जो है वो, और सेकेंड लेवल हमारा आ रहा है ये वाला। और ये जो लेवल है दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। समझ लो इसको मैं ब्लू मार्क कर दूंगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं हो सकते, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पर मार्केट, और समझो दोस्तों कि मार्केट में जब बड़ा रिवर्सल आता है तो बड़ा रिवर्सल कब आता है, जब डबल टॉप बनता है। अगर यहाँ पर हम कुछ लोग यहाँ पर मानेंगे कि भाई ये डबल टॉप है, यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल है कि डबल टॉप यहाँ पर है। क्या हो रहा है, ये क्यों लिख नहीं रहा है, चलिए जाने दीजिए। तो यहाँ पर ये डबल टॉप जैसा दिख रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, वापस रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है। लेकिन डबल टॉप कंप्लीट कब होगा, एम पैटर्न कंप्लीट कब होगा, जब मार्केट, क्यों लिख नहीं रहा है यार, जब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाकर ये एम पैटर्न कंप्लीट होगा, पूरा एम पैटर्न कंप्लीट होगा। समझ रहे? तो इसीलिए यहाँ तक तो हम वेट नहीं कर सकते इतना नीचे तक। ये तो बहुत बड़ी गिरावट, इसके नीचे फर्दर अगर यहाँ से नीचे जाता है, ये लेवल टूटता है तो बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन अगर वो नहीं आता है तब तक तो हम सेफ है। और उसके पहले भी हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अब ये बहुत तगड़ा वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डबल टॉप यहाँ पर बना था एम पैटर्न, और उसके बाद यहाँ पर नीचे गिरा था। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और फिर मार्केट नीचे गया। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या फिर यहाँ पर एक और बार ऊपर जाकर वापस नीचे गिरता है, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये डबल टॉप है और यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। आने वाले हफ्तों में और आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश ही रह सकता है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन मैं देख रहा हूँ इस जोन के अंदर। यहाँ पर
यहाँ पर ये बॉक्स हम बना देते हैं नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन तो नहीं बोल सकते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस तरह से कुछ बना सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर अगर हाई तोड़ता है तो डेफिनेटली 23,000 और उसके ऊपर भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अब सिंपल रखेंगे। अब कल कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो कल जैसा भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये ब्लू जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। तो यहाँ से हाई चांसेस, अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ से, अगर समझ लो यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ 100 पॉइंट और गिरता है तो डरना नहीं है। यहाँ पर एक बार बाय करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से एक और बार बाउंस आने के हाई चांसेस है। दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग ऑफ यहाँ से, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है उसका ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज गिरावट आई है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो एक और बार इसको रीटेस्ट करने जा सकता है और वो रीटेस्ट ना होते हुए यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर ही जाएगा। तो दिस इज माई व्यू, ये मेरा व्यू है। हाँ, मैं गलत कहूँगा जब इसके नीचे मार्केट नीचे आता है 450 के नीचे, 22,450 के नीचे जब मार्केट आता है तब मैं गलत हो जाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, जो भी होगा, तो वो ट्रेडिंग रेंज में हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे चीज़ें। तो यहाँ पर आपको रेंज बता दी। अब फटाफट से लेवल्स में आपको बता देता हूँ। आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर अगर हम सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिब लगाते हैं तो हमारे लिए पहला लेवल आता है, ये जो मैंने लेवल्स तो बता ही दिए, 61% और 70, ये 70% जो आखिरी लेवल है, जो बाइंग जोन है हमारा, ठीक है। और फर्दर ऊपर के साइड हम बाय कहाँ करेंगे? बाय इसके ऊपर करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बाय करने का सोचेंगे, ठीक है। यानी कि 22,600 के ऊपर निकलना शुरू करता है, 630 के ऊपर। फिलहाल अभी 22,600 के ऊपर ही ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ही क्लोज हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों साइड कॉल और पुट राइटर्स के दोनों को पोजीशंस यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखेंगे एक बार तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिखेगा, क्या है, चलिए इसको जाने दो। पर सिंपल पता चल रहा है कि 22,600 पर यहाँ पर हमको दोनों साइड इक्वल मात्रा में, हैवी मात्रा में पोजीशंस बनी हुई दिखेगी। अब चेक कर लेना, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक हल्का फुल्का ये एक नो ट्रेड जोन रह सकता है हमारे लिए, छोटा सा इंटरनल नो ट्रेड जोन। डायरेक्शनल हमें कब पता चलेगा? बाय इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो हम बाय करेंगे। फर्दर हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये हो सकता है और सेकेंड टारगेट अगेन ऑल टाइम हाई, आज का जो ऑल टाइम हाई है वो रह सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द व्यू। पहला टारगेट, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 22,630 के ऊपर तो हम बाय करेंगे, और अगर इसके नीचे चलता है, मतलब आज के लो को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा। नीचे के साइड हमारे दो टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट दिस एंड सेकंड टारगेट दिस। ये दो टारगेट हमारे लिए रह सकते हैं। और अगर इस जोन में यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ये बड़ा जोन मैं डिलीट कर देता हूँ, ये ओवरऑल आने वाले दिनों के लिए है। पर इंट्राडे की बात करते तो ये बॉक्स हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है? रेजिस्टेंस आपको, अगर मार्केट को और नीचे गिरावट दिखानी है, मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, तो आपका रेजिस्टेंस ये बन सकता है। दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चलता है तो वो जो जोन आ रहा है वो गोल्डन रेशियो के आसपास ही आ रहा है, 61 पॉइंट और 78 पॉइंट के बीच में ही यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर ये सपोर्ट भी है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट एक और बार गिरावट दिखा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, दिस इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चॉपीनेस यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर बेस बनाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हम प्रेडिक्शन में नहीं पड़ेंगे, हम सिंपल लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको डेली अपडेट्स देता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ। आज मैंने नहीं डाला था, थोड़ा बिजी था, लेकिन यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो में पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया जाता है कि मार्केट में कौन सा व्यू रखना है, किस तरह से ट्रेड करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, और लाइक करिए। आपके व्यूज़ और लाइक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।